देखो गाने देखिए बच्चों, शुरुआत से बता दे रहे हैं। हाई टेम्परेचर पर जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसमें दो का इंक्रीमेंट। मोनो एटॉमिक में 3 होता है, 2 बढ़ जाता है 5 हो जाता है। डाई एटॉमिक में 5 होता है, 2 बढ़ जाता है 7 हो जाता है। और ट्राई एटॉमिक में 6 होता है, 2 बढ़ जाता है 8। तो ये पहला ऑप्शन है। एट हायर टेम्परेचर द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल आर ए है 6, बी है 5, सी है 7, डी है 3। तो आपका 7 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, रियल गैस बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं, बी ऑप्शन हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर रियल गैस बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह। आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, इन्वर्जन टेम्परेचर का फार्मूला टीआई का मान 2A/RB, बॉयल्स टेम्परेचर का मान A/RB। तो टीआई बराबर 2 टाइम्स ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर 2 गुना है बॉयल्स। चौथा रिलेशन मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, ऑब्जेक्टिव आना ही आना है, याद कर लीजिएगा। TBS बराबर -PSB। टेम्परेचर का चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एंट्रोपी कांस्टेंट इज इक्वल टू नेगेटिव में प्रेशर का चेंज एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट। इसी से लाना है फर्स्ट से फोर्थ। ये मैक्सवेल का फर्स्ट है, हमने यही याद करना है। फर्स्ट और सेकंड आपने बिना कांस्टेंट का लिख दिया, फिर उसे पलट दिया। तो d/T/d/v, d/T/d/v पलट दिया, d/v/d/T, d/s/d/v। यहाँ T है, यहाँ T है तो T कांस्टेंट, T है तो अब आइए फिफ्थ, जूल थॉमसन कोफिशिएंट आइडियल गैस के लिए 0 है, रियल गैस के लिए 1/Cp 2A/RT माइनस ये जूल। फिर 6, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन निशान लगाएंगे। पहले का C, दूसरे का B, तीसरे का आपका E, चौथे का A, पांचवे का B, छठे का आपका 6 है, B है। अब आइए सातवें का, इन जूल केल्विन एक्सपेंशन, जूल थॉमसन का हो या जूल केल्विन एक्सपेंशन, द क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, तो क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए और वो है C इन केल्विन। 8 नंबर, 2 bodies are said to be thermal equilibrium। 2 bodies हैं, उन्हें आप कह सकते हो थर्मल इक्विलिब्रियम में। Two bodies are said to be in thermal equilibrium if they have equal temperature, C temperature। अब आइए 9 नंबर, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, याद कर लेना ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन TC बराबर -118.6 डिग्री। आंसर यहाँ पर माइनस, ये ऑप्शन बी याद कर लेना।
ठीक है, एक आधे क्वेश्चन दे देते हैं, याद कर लेना है। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस 0। 10 नंबर का डी ऑप्शन है। आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट 0। अब आइए 11 नंबर करेक्ट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर बीटा एंड इफिशियंसी ईटा। तो बीटा +1 इज इक्वल टू 1/बीटा। याद आया? बीटा +1 इज इक्वल टू 1/बीटा। 1 उधर ले जाइए तो बीटा बराबर 1/बीटा। ये है ऑप्शन आपका ए है, ठीक है, ए 11 का ए। अब जरा देखिए 12 नंबर में एक्स्ट्रा में बता दे रहे हैं, कुछ 2-4-10 क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा के हमने कलेक्ट करे। 12 नंबर द रेशियो ऑफ विस्कोसिटीज ऑफ हीलियम सेकेंड टू हीलियम फर्स्ट। तो ईटा हीलियम सेकेंड, ईटा हीलियम फर्स्ट, और ये क्या है 10⁻⁻⁻। ये ऑप्शन याद कर लीजिएगा। ये एट लैम्डा पॉइंट स्पेसिफिक हीट ऑफ हीलियम क्या होती है? वेरी हाई। 13 नंबर स्पेसिफिक हीट लैम्डा पॉइंट पर, ये आपका सी ऑप्शन है, वेरी हाई। 14 नंबर हीट कैन नॉट फ्लो ऑफ इट्स ओन फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर। ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ, ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। इसने दिया था सेकेंड ऑप्शन। तो ये आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये देखिए रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की 15 नंबर K/ईटा इज इक्वल टू C। तो K बराबर ईटा C, K बराबर ईटा C, ये है B। अब देखिए ये हो गया B। अब देखिए बच्चों, द मेथड ऑफ रीजनरेटिव कूलिंग इन्वॉल्व्स द फिनोमिना। जो मेथड है रीजनरेटिव कूलिंग, जब जैसे गैसेज है उसे लिक्विफाई करना है तो उस मेथड को क्या कहते हैं? रीजनरेटिव कूलिंग, लिक्विफिकेशन। तो एक बार आपने कूल किया, फिर दोबारा कूल किया, फिर दोबारा कई बार आप ठंडा करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, तो वो क्या हो जाता है? तो रीजनरेटिव कूलिंग का मेथड जूल थॉम्सन इफेक्ट पर बेस्ड है। तो 16 नंबर का आपका ए ऑप्शन है, जूल थॉम्सन एक्सपेंशन। जूल थॉम्सन एक्सपेंशन। जरा लैम्डा पॉइंट का नेट में देख लेना, 2.19 है। नेट में देख लीजिएगा। एट लैम्डा पॉइंट टेम्परेचर at lambda point for helium the temperature is ये डालो जरा, 2 माइनस में 2.99 है, 19 है, माइनस है, प्लस है, 2.19 है, माइनस है, 2.19 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन। अब आइए बच्चों 17 का लैम्डा पर, लैम्डा पॉइंट पर टेम्परेचर है 2.19 है, याद कर लीजिएगा।
द मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट ऑफ आइस, द लोएस्ट टेम्परेचर कैन बी प्रोड्यूस्ड। मिक्सिंग करने पर कितना लोएस्ट टेम्परेचर ये है -65 डिग्री। 19 विल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ रेडिएशन में पढ़ाया है, 2010 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव है इसमें, है ना, कर लो। क्योंकि टीचर कई बार क्या होता है ना, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पीछे का पेपर उठाने सीधा सीधा, तो ऐसे भी 2-4-10 क्वेश्चन हो सकते हैं, ये आते रहे हैं, मतलब आए हुए क्वेश्चन है, हमको बता रहे हैं। लैम्डा m × t क्या है कौन सा, ये विल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कई बार आ चुका है, ठीक है। थर्मल रेडिएशन आर विजुअल, अल्ट्रावायलेट, गामा, इंफ्रारेड, कौन सा होगा कोई बताए, कौन से रीजन में आएंगी? और कोई बच्चा? इंफ्रारेड रीजन याद कर लीजिएगा। तो थर्मल रेडिएशन डी ऑप्शन है, इंफ्रारेड रीजन। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है, फॉर विच टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, टेम्परेचर सोर्स का है T1 327 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ दिया 600, T2 की वैल्यू है 27 डिग्री, 273 जोड़ दिया 300, इंजा की वैल्यू है 1 - T2, 300 बटे 6, ये 50% में आ गया, 100 बटे 2, ये ऑप्शन है ए। ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है, आना ही है इसका एफिशिएंसी पर। अब ये कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन T ऑन इट्स प्रेशर, जो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही कम डिफ्यूजन हो पाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। 22 का बी ऑप्शन, ठीक है। द डिपेंडेंस ऑफ मीन फ्री पाथ लैम्डा ऑफ ए गैस ऑन इट्स डेंसिटी रो, तो लैम्डा जो है डेंसिटी, लैम्डा की वैल्यू होती है 1/πd², ठीक है। एन की वैल्यू आप लिख देते हैं, ये फार्मूला है, डी डायामीटर है, एन डेंसिटी है, मान डी डायामीटर और एन डेंसिटी, एन है डेंसिटी, एक ये फार्मूला है। एन का मान लिखेंगे, एन का मतलब नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू है। तो लैम्डा याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन के। अब ये देखिए, डेंसिटी रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास में ml अपॉन v, तो रो बराबर n अपॉन v इंटू ये हो गया स्मॉल एन, तो रो बराबर n, तो n बराबर रो अपॉन n होता है। तो इससे भी मीन फ्री पाथ 1/πd² रो अपॉन n, पलट के ऊपर गया m/πd², तो मीन फ्री पाथ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी। एक और फॉर्मूला याद रखना, लैम्डा बराबर KT अपॉन √2 पाई d स्क्वायर। तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है T। ठीक है, तो इससे मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। तो इसका 23 का, ये तो 23 का ऑप्शन है आपका सी। 23 का ऑप्शन सी। ठीक है, निशान लगा लीजिए, जरा हम निशान लगा दें। ये फोटो खींच लेंगे। Two bodies are said to be in thermal equilibrium temperature। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जूल थॉमसन कोफिशिएंट आइडियल गैस के लिए 0। रिलेशन बिटवीन बीटा बराबर A, इसका सी है। लैम्डा पॉइंट क्या बताया था, वेरी लो, वेरी हाई और क्या वेरी हाई। ठीक है, 14 का B है, इसका K अपॉन मीटर। ठीक है, सी बी ऑप्शन। द मेथड ऑफ रिजनरेटिंग कूलिंग किस पर डिपेंड है, जूल थॉमसन की। लैम्डा पॉइंट की वैल्यू है 2.919 केल्विन B। मिक्सिंग करने पर -65 19 का सी, 20 का डी, 21 का ए और 22 का बी और इसका 23 का सी। जो तुम लोग प्रैक्टिस के लिए हमने दिया था, भूल गए करते हैं ना। अब देखिए, आ जाइए 24 पर। 24 कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। 24 कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 25 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक। 26 व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी। P बराबर 26, P बराबर 2/3। ये डी ऑप्शन, इन सबका डी है, ये भी डी है, ये भी डी। 27 ठीक है, देखिए प्रेशर ऑफ गैस फील्ड इन ए विजिबल स्पीड, masses of the molecule of gas are half and their speed is double। तो न्यू प्रेशर क्या हो जाएगा, तो हमने याद कर लीजिए फॉर्मूला प्रेशर का, P बराबर 1/mn/V स्क्वायर। अब आपने नया प्रेशर P डैश बराबर 1/m/2 ये क्या हो गया 2b का स्क्वायर, तो 2 का हो गया 4। ये आपका 2 से P डैश बराबर 2 टाइम्स 1/mn/V। तो P डैश का मान ये आपका ठीक है, नोट कर लेना, नहीं भूल जाओगे। 28 बॉयल्स लॉ आ चुका है। बॉयल्स लॉ क्या है, कौन सा ऑप्शन है हर्षित, PV
ये ऑप्शन तो दिया हो 20, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन दे 29 नंबर। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन CP एंड CB क्या है? CP माइनस CB आर अपॉन K। इस टाइप का दिया है तुमने 30 देखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू द RMS स्पीड, देखिए प्रेस ये सॉरी टेम्परेचर 4 है तो VRMS का मान है √3 kT अपॉन ये है। टेम्परेचर T की जगह 4T कर दो तो VRMS गैस 3K 4T अपॉन 2 बाहर आ गया। VRMS गैस 2 3K, तो VRMS गैस का मान 2 टाइम्स VRMS, 2 गुना हो। ये ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन 2 टाइम्स वाला, ठीक है। 31 द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबेटिक चेंज, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हीट एनर्जी, बिल्कुल सही। 33 का ये आपका 30 हो गया था, 31 30 हो गया 2 टाइम्स, तो बी ऑप्शन। पहले वाली सीट का देख लिए ना सब लोग, पहले वाली सीट का। अब देखिए बच्चों 31 का 31 द क्वांटिटी 31 हो गया, 31 का लिख तो दे। 31 का ऑप्शन है डी। 32 का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉनिक एट टेम्परेचर तो यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के एवरेज की वैल्यू 3/2 की, ये है आपका छोटा वाला मोबाइल बोल ले आओ यार। 33 the degree of freedom of molecule of gas is F, the ratio of two specific heat, gamma is equal to Cp upon Cv, 1 plus 2 upon F। ये है ऑप्शन 34 van der Waals इक्वेशन फॉर 1 मोल रियल गैस क्या होती है? P plus A upon B square, V minus B बराबर R। इसका ऑप्शन है P plus A upon B square, V minus B बराबर R। B है ना, D दिख रहा। 35 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस हैव क्या रखते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ए ऑप्शन। अब ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में कहते तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ले लोगे, पर इसमें हम 36 नंबर अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ E बराबर सिग्मा T की पावर 4। 37 द वैल्यू ऑफ विल्स कांस्टेंट B की वैल्यू hc अपॉन k,
Hc upon K, A option. The average energy of Planck's oscillator 38 number, ठीक है, E average h nu upon e की पावर h nu upon e की माइनस, ये 39 इलास्टिक कांस्टेंट, 39 इसकी प्रैक्टिस करके आप देखिए। देखिए 39 एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर, एवरेज एनर्जी हो गया 39। अब देखिए इलास्टिक आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट ईटी की वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है गामा का मान है 1.4, ES की वैल्यू गामा टाइम्स ऑफ 1.4 तो ES बराबर 2.8 ये है आपकी 40। If two systems are separately in thermal equilibrium with third system, then they are in thermal equilibrium with each other also. दो सिस्टम है सेपरेट वे में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरे के साथ, तो ये आपस में कौन सा ला है? 41 नंबर देखिए, मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन कौन सा है? डेवर P अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेवर S अपॉन डेवर V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहले ही दिख रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन। 42 नंबर, द करेक्ट रिलेशन इज, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का है F बराबर U माइनस PS, आवाज नहीं कर रही है। 43 द करेक्ट रिलेशन, जरा ये लिखने में ये पेपर में ही गलत आया तो हम उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। 43 CP अपॉन CV बराबर E थीटा अपॉन E फाई, ये है सी ऑप्शन है, CP अपॉन CV E थीटा अपॉन डी ऑप्शन है, ये थीटा वाला नीचे कर लेना, E फाई अपॉन ये टेम्परेचर की जगह है, ये ES की जगह मतलब ES अपॉन ये आपका डी ऑप्शन, ठीक है। अब जरा निशान लगा दें, 24 का डी ऑप्शन है, 24 का 25 का भी डी है, इसमें 26 का डी है, 27 का 2P है, बॉयल्स लॉ प्रेशर रिवर्सल, 29 का CP माइनस CV R अपॉन सी ऑप्शन। ये 30 का 2 टाइम्स है ना, द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबेटिक हीट एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सी ऑप्शन 32 का, 33 का डी हो गया, सी 34 का डी बन रहा है ना, 35 का ए, 36 का ई बराबर सिग्मा डी की पावर 4, 37 का ए, 38 का ई एवरेज बराबर एच न्यू अपॉन सी है,
39 का सी है, 40 का जूल्स ला, जीरोथ ला सॉरी, सेकेंड ला थर्मोडायनेमिक्स, ए ऑप्शन है। ये वाले का सी है, F बराबर U माइनस 3। 43 का डी है। आगे आ जाइए 44 का, अब देखिए 44 का, 44 का, ठीक है, Q1 हीट एब्जॉर्ब की गई, Q2 हीट रिफ्लेक्टेड की गई, और ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q। ये है आपका 45 क्रिटिकल प्रेशर ऑफ गैस, PC बराबर, बोलो जरा प्रगति बताएं कौन सा सर बी में ये तो सी है। सभी नहीं सर मामला बोलो तो पढ़ा नहीं रही है। A अपॉन 27 B स्क्वायर। सर बी बोला था। अरे अंदाजे से मतलब नहीं सर अंदाजा। हम क्वेश्चन बुक से बता नहीं पा रहे। अब देखिए 46 एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, द फॉल इन टेम्परेचर, क्या होता है, डेल्टा टी बराबर, ये आपका बुक लाया है, कोई दिमाग से कर रहा है, सी ऑप्शन होना चाहिए। बुक लाइए मेरी वाली बुक लाइए, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन वैसे नहीं निकालेंगे, कॉम्बिनेशन वाला सी ऑप्शन है, डेल्टा टी बराबर सी पी डेल्टा पी, डेल्टा टी बराबर एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस फॉलिंग टेम्परेचर इज गिवन बाय डेल्टा टी बराबर 1/cp डी। अब आइए 47 नंबर, 1 kg of ice at 0 degree centigrade converted into water of same temperature। ठीक है, देखो जल्दी से इधर बोलो नहीं, 1 kg आइस मतलब मास हो गया 1000 ग्राम, ये कन्वर्ट हो रही है 1 kg ऑफ आइस एट 0 कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, 1 kg वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेटेंट हीट है, एल की वैल्यू है 80
कैलोरी, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ दिया 270। तो ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी। तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू की वैल्यू तो 1000 एल का मान 50, ठीक है, एम का मान 1000, एल का मान 50,000, टी का मान तो 80,000 अपॉन 200 डिवाइड करो जरा, डिवाइड करो 180,000 में 270 ठीक है, 293 ठीक है, 293 ठीक है, 48 का कौन सा रिलेशन है, 48 का बिल्कुल सही, टीवी की पावर गामा माइनस 1 टीवी की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, मिसाल ये है आपका 44 का है आपका ए, 45 का बी, 46 का डी, 47 का सी और 48 का बी। अब आइए जरा 49 पर आइए, 49 द क्रिटिकल कोफिशिएंट ऑफ गैस आरटीसी पीसीवीसी ये किसके बराबर होता है, 8 बाई, ये नहीं पूछा है, तो क्रिटिकल कांस्टेंट ए है, आरटीसी पीसीवीसी वैल्यू क्या आती है 8 बाई, याद कर लेना। 50 नंबर काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ए 1/2। क्रिटिकल टेम्परेचर 51 क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस TC बराबर 8A अपॉन 27 R, ठीक है, बी ऑप्शन है, TC बराबर 8A अपॉन 27 R, ठीक है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर ये सब आपको इसीलिए बताया कि आपको आसान रहे, ठीक है, मतलब पेपर में सिलेबस में नहीं है बता सकते, एक्स्ट्रा पढ़ाए। इन द वायरल इक्वेशन पीपी बराबर ए प्लस बीपी प्लस सीपी स्क्वायर डीपी स्क्वायर टेम्परेचर एट विच कोफिशिएंट इज 0, तो ये बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। सी पीछे भी हमने बताया है, ये कहीं पे और भी है, ये वाला कहीं तो और भी है, सर इसी के पैटर्न है, इसी के पैटर्न किसके पैटर्न, पहली वाली सी के में है, उसमें भी ये सर कंटीन्यूअस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन, हाँ बॉयल्स टेम्परेचर, चलो इसी बारे में तुम लोग को याद हो गया, दो बार से याद हो गया, ठीक है। बॉयल्स टेम्परेचर सी ऑप्शन। अब देखिए 52 53 वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का W बराबर R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। 54 का इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ ए कार्बन इंजन आर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, तो एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू 1
का बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T। 55 क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ गैस Vc बराबर 3V। क्रिटिकल वॉल्यूम Vc बराबर 3V। ठीक। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन 56 dP अपॉन dt dP अपॉन L अपॉन ये है आपका, ठीक है, ये आपका क्लैसियस क्लैपेरॉन वाली ये B है। अब आइए 57 थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स आर UHFG सब में यही ऑप्शन में U भी है, H भी है, F भी है, G भी है। ठीक है। थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स ये भी आने वाला है PVTS 59 द करेक्ट रिलेशन इज H बराबर U प्लस PV, ये बी ऑप्शन। 60 मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन TVS बराबर माइनस PSB, डी ऑप्शन है। 61 गलत कर दो जब तक लिख के नहीं देखना। पॉइजन इक्वेशन फॉर परफेक्ट गैस PV की पावर गामा कांस्टेंट, इसे पॉइजन इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है। 62 एक मिनट जरा इधर पे साउंड लगा लें। आपके हो गए 48 तक हमने निशान लगा दिए थे। RDCA 49 का PC बराबर 80 अपॉन 27 RDB, ये वाले का वॉइस कंपरेचर वर्क डन एग्जॉमेटिक प्रोसेस W बराबर क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ गैस 3V dB TVS माइनस PSB और 61 का अब आइए 62 द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी K की वैल्यू 3, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है 3/2 kg, ये आती है। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये है C ऑप्शन। बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना कि पहले जो हमने थ्योरी दिखाई मैक्सवेल रिलेशन, ये एक बार याद, फिर देखना तुमको सीख करने में कितना आनंद आएगा। जब तुमको आते हो ऐसे लर्न करने में गलत होता है। ये आप सोचो कि ऑप्शन याद कर लिया, ये नहीं, ये फार्मूला, हम फार्मूले में इसीलिए फोकस करें। आपको जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू TC बराबर 20 अपॉन 27 RB बता चुके हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू 3B बताई है। ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू A अपॉन 27 भी याद करें। एक चीज़ यहाँ पे हमने बताई, वहाँ भी लिखाई RTC TCBC AY। तो ये जरा अच्छी तरीके से याद करें ना, आपके कंफर्म ऑब्जेक्टिव सही है। देखिए मोनोएटॉमिक गैस के लिए करेक्ट रिलेशन क्या है? तो CP अपॉन CV 1 + 2 अपॉन, ये रखो 1 + 2 अपॉन।
3 to 5 तो ये आएगा 767। तो ये ऑप्शन है 64 बॉयज टेम्परेचर 64 बॉयज टेम्परेचर टीवी की वैल्यू ए अपॉन आर बी, ये है आपका बी ऑप्शन, नहीं सी है ए अपॉन आर बी। अब आइए 65 वर्क डन इन आइसोथर्मल चेंज इन ए गैस, तो W बराबर RT log BC V2 upon ये है ऑप्शन। रिलेशन बिटवीन बॉयल्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर 66, तो बॉयल्स टेम्परेचर है टीवी की वैल्यू ए अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है टीवी अपॉन 27, तो टीसी बराबर 8 अपॉन 27। ये है आपका 8 अपॉन 27 टीवी, टीसी बराबर 8, ये दिया नहीं है तो टीवी बराबर 27। ठीक है, in the gas equation PV is equal to RT, V is the volume of, क्या है V 1 ग्राम 67 का 68 the critical coefficient for real gas RTC PC BC 8, ये पूछ रहा है RTC PC BC 69 potential energy of molecule of ideal gas is equal to 0। वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस में 70 का D है, W बराबर P V2 माइनस V। ठीक है, ये आपका कितने हो गए 71 पर आइए। ठीक है, 71 पर आइए। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें तो कांस्टेंट रहेगी एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक में एंट्रोपी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स गैस एक्सपेंशन, कार्नोट इंजन, गैस प्रेशर। ठीक है, गैस प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर, तो ये किस पर डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट स्केल, पहला था आइडियल स्केल, ठीक है, और दूसरा था एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगी? गैस एक्सपेंशन, गैस के टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब किया गया है, तो ये गैस एक्सपेंशन ए ऑप्शन है। वैसे दे देता टेम्परेचर या प्रॉपर्टीज ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। अब आइए 73 द करेक्ट रिलेशन इज, क्या है करेक्ट रिलेशन? G बराबर H माइनस TS, ए है G बराबर H माइनस TS। मैक्सवेल थर्ड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन 74, थर्ड रिलेशन क्या है? सेकेंड को पलटो, सेकेंड रिलेशन क्या है? लेवल P अपॉन लेवल S अपॉन
पहले कांस्टेंट के बिना लिखा अब रिवर्स कर दो यहाँ पर ऐसे लगा दो। ये है आपका डेवर्टी अपॉन एस डेवर्टी अपॉन ये बी ऑप्शन है। तो अब आ रहे हैं 62 में सी है, ए है, सी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस बराबर सी बी बराबर 27/8। खुशी जरा ऊपर बोला चाय के लिए पानी दे ये दे ये ऊपर दिया ना बोल देना चाय कर देना। अब in a gas equilibrium where volume of gas 1 gram mole, critical coefficient is by potential energy molecule of ideal gas G, work done in isobaric process B option, entropy remains constant in ideal ये gas expansion। 73 का G बराबर H माइनस TS। देखिए देखिए जूल केल्विन कोफिशिएंट है, जूल केल्विन कोफिशिएंट 75 जूल केल्विन कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट ये है टी। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक साल्ट तो लोग ये एकदम ऐसे आ जाते हैं या है कोई क्वेश्चन है ठीक है। क्यूरी लॉ में क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है जो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सी ऑप्शन है 77 का ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस। 78 अकॉर्डिंग टू मैग्नेटोक्लोरिक इफेक्ट to adiabatic demagnetization of paramagnetic salt causes fall in temperature। ये जितने भी हैं टेम्परेचर फॉल करता है डी फॉल। 79 ये तो 78 वाला छोड़ सकते क्वेश्चन का। द कॉमनली यूज्ड गैस इन कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या सी गैस होगी ठीक है। तो ये फ्रियॉन याद कर लीजिएगा जो एसी में कार का एसी कोई भी एसी उसमें कौन सी गैस है फ्रियॉन याद कर लो। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर बीटा की वैल्यू 80 नंबर जरा देखो बीटा बराबर Q2 अपॉन W Q2 अपॉन देख लो केमिस्ट्री आती है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q देख लो ऐसे देख वो ऐसा आएगा नहीं। 81 रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन एंड क्रिटिकल टेम्परेचर Ti की वैल्यू है 2a अपॉन RT क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है 8a अपॉन 27 ठीक है। तो Tc बराबर 4 अपॉन 27 2a अपॉन R ये Ti
AC बराबर 4/20। ठीक है, या अभी यहाँ पे तो TI बराबर TB नहीं, ये दिया ही नहीं है इस तरीके का। तो TI बराबर देख लो 27/4। सी हो जाएगा ना। TI बराबर 27/4। ये करके जैसे हमने किया ना, करके देखिए इसमें बच्चे आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ऐसे ही अंदाजा लगाने लगोगे तो गलत हो जाए। अब तो मच्छर नहीं लग रहा है, दो कुछ हाथ है। अब हो गया 81, जब निशान लगा लें। 75 का D है, 76 का C है। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। ये आपका फॉल इन टेम्परेचर पे ऑन है। बीटा की वैल्यू Q2/Q1 माइनस Q2। TI बराबर 27/4 AC। अब आइए बच्चों 82। ये हमने करके दिखा दिया। अब तीनों चीजें जो एक दी थी कर डालिएगा, सब में टिक है ना, इसी में नहीं है। 82 हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट द नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि इट इज डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, इट्स डेंसिटी इज लो, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज अबव द रूम टेम्परेचर, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो द रूम टेम्परेचर। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर अबव द रूम टेम्परेचर होता है, इसलिए लिक्विफाइड नहीं। ये वाले क्वेश्चन हट गए थे, तो हमने कुछ दे दी। अब आइए इन ए कंप्लीट कार्नोट साइकिल, कंप्लीट कार्नोट साइकिल में चेंज इन एंट्रोपी क्या रहती है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो रहती है पूरी कार्नोट साइकिल में। ये डी ऑप्शन है, एंट्रोपी का चेंज जीरो होता है। 84 पे आ जाइए। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, dq बराबर du प्लस d1, ये गलत नहीं होना चाहिए। 85 इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस, ए है इंक्रीजेस। 86 द लोएस्ट टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय बॉइलिंग बॉइलिंग लिक्विड अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर इज। तो रिड्यूस्ड प्रेशर के अंतर्गत कितने टेम्परेचर तक ये जा सकता है? ये जरा क्वेश्चन। लोएस्ट टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय बॉइलिंग लिक्विड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर कहाँ तक जा सकता है? The lowest temperature produced by boiling liquid under reduced pressure। ये क्वेश्चन की बात है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जीरो केल्विन तक जा सकता है। आइए देखेंगे इसका 87 नंबर। The dependence of mean free path lambda of a gas on its pressure, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये है आपका बी ऑप्शन। 88 ये जरा देखिएगा, कार्नोट इंजन के लिए डेंसिटी के टर्म्स में फार्मूला है ईटा बराबर 1 माइनस 1/2 गामा माइनस 1। याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूला। ठीक है, अप्रूव कराते ए ऑप्शन। 89
रैले जीन्स ला यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई के टी लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। ठीक है, 8 पाई के टी देख लो, 8 पाई के टी लैम्डा की पावर 4 डी। तो ये ए ऑप्शन ही दिख रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन 90 कई बार बताया। स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू 2 पाई की पावर 4 के की पावर 4 15 सी स्क्वायर एच क्यूब स्क्वायर एच। जरा सा अंतर है, यह है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, द डिपेंडेंस of coefficient of diffusion D on temperature, coefficient of diffusion on temperature। तो ये है, याद कर लेना 91 coefficient of diffusion inversely proportional है T की पावर 3/2। या ये जरा पीछे भी सही करो, 3/2 लगाया है हमने, शायद गड़बड़ बता रहे हैं। ये डी ऑप्शन, पीछे भी एक ऑप्शन में सही था जिसपे लगा गड़बड़ बता रहे। नहीं, इसका ऑप्शन ये वाला है 22 था वो पी के साथ का। हाँ, तो प्रेशर के साथ ही वाला बताना है, ये हमने गलत लिख दिया। ये डी ऑप्शन है, लगाओ डी। ये इस वाले का डी है, प्रेशर वाले का बताना। और टेम्परेचर की पावर 3/2। नहीं सही, वो क्या बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, वही सही, गलत बता रहे, सही बता रहे, बी सही, बी सही। ये टेम्परेचर पे करना, टेम्परेचर की पावर 3/2, ये बी ऑप्शन। टेम्परेचर की पावर 3, ये है टेम्परेचर की पावर। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, बीबीए और बीसीए के भी। हाँ, बीएड के तो बीएड का तो पढ़े ही नहीं। बीएड के भी हैं, एलएलबी के भी हैं। हाँ, बीएड तो सरकारी कॉलेजेस में ही होगा। बीडी पढ़ के आप कर लो बेटी। अच्छा, तो हम भेज दे रहे नंबर आपको। चलो मैं पूछ के बताता हूँ। तो ये वाले का, ये टी की पावर 3/2, वो पी से कंफ्यूज कर रहे हैं। 92 मीन फ्री पाथ लैम्डा की वैल्यू 1/√2 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, 1/√2 आता है पाई डी स्क्वायर, √2 नीचे लगता है। 1/√2 पाई डी स्क्वायर, सिर्फ चाहे जरा से दे। 93 वो तो आपका √2 अलग लगे, वो करेक्ट करके लगाई गया। द लॉ ऑफ अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इज थर्ड लॉ। ठीक है, ये है आपका
94 pressure remaining constant at which temperature will the RMS speed of molecule gas will be double that of 0 degree centigrade। इसको सॉल्व कर लो। VRMS 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। विच टेम्परेचर VRMS 2 टाइम्स हो जाता है, किस टेम्परेचर में डबल हो जाता है। 0 को 273 जोड़ो तो 273 कैलोरी, तो VRMS ठीक है अपॉन 2 VRMS इसका है 273, इसका है ये कट जाएगा 1/4 स्क्वायर का 273, टी का मान 273 मल्टीप्लाई करो कितना है, सही बता रहे 109। ये है ऑप्शन, हमेशा न्यूमेरिकल टाइप का हो तो करके देख लो। अब आइए 95, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया, 1.5 घंटे के अंदर देखना है तुम्हें सबको। अब देखिए ये हो गया 94, 95, 95 रिलेशन बिटवीन P और T, तो ये होता है T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा -1 कांस्टेंट। आप ऊपर ले गए T की पावर गामा, P की पावर 1 माइनस गामा हटा दिए तो T P की पावर 1 माइनस गामा, ये है आपका E। 96 काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट 0, ठीक है 0 एट, ठीक है क्या रहेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 0 एट 0 रहेगी, किस पर 0 रहेगी, 0 डिग्री पे कैसे -273 डिग्री से 0 में 273 जोड़ेगा तभी तो 0 आएगी भाई। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 3/2 kT। अब T का मान 0 कैसे हो सकता है, 273, तो ये आपका मतलब माइनस में 273, तो ये C ऑप्शन है। 97 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो काइनेटिक सेम टेम्परेचर है तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बना 98, तो 91 कौन सा 98 टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ गैस TI बराबर 2/RT, TI बराबर 2/RT। 99 ठीक है डाई एटॉमिक के लिए CP/Cv गामा 1+2/F, F का मान 5, तो ये हो जाएगा 1+2/5 7/5 1.2, ये है आपका T। 100 the most of the diatomic gas molecule, the total degree of freedom, freedom at room temperature are 5.
भाई उसमें तो 5 ही करो ना तुम सब। तो ये सी पर सी है, ये 100%। ये तुम लोग ये प्रैक्टिस करवाए। जरा बोलिएगा, हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो द रूम टेम्परेचर, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो 83 का कार्नोट साइकिल क्या होती है, एंट्रोपी क्या होता है, फर्स्ट वाला का 84 का क्या है सी, इसका इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज थी। ये वाले का 86 का 0 केल्विन बी। 87 का क्या है, डिपेंडेंस ऑफ मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बी। ये वाले का 88 का ए। 89 का क्या है, ये बताए ना, ठीक है। ये 90 का सी, ठीक है। 91 का बी, इसका 92 का ए, 93 का डी, 94 का सी, इसका कौन सा 95 का ए, ये वाले का 96 का सी, ये वाले का 97 का डी, 98 का 2/RB बी, 99 का बी और 100 का सी। जब जरा फोटो डाल देंगे आंसर वाली, ठीक डाल दें, ठीक है। अब बेस्ट ऑफ लक, जितना पढ़ाया है उतना आप लोग कोशिश करिएगा कि बढ़िया करने की।